सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी मंगसरी कृष्ण दशमी खास दिन है आज। मंगसरी असित मनोहर दशमी दिन तपाचरना करते हैं सादर जैन। आज की शुरुआत सुबह 8 बजे आपके पास। पर आज बात करते हैं पहले शीर्षक तो पढ़ चुके हैं, पर बेबस हो रही है, व्याकुलता हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, पर बताया करेंगे अयोध्या में। वैसे वो मालूम है अयोध्या में इस बार इस वर्तमान युग के अंदर कितने तीर्थंकर इस चतुर्थ काल में वहाँ जन्म हुए उनका? हमेशा 24 होते हैं, हिंडौसर में इस बार 5 हुए थे। 90% को नहीं मालूम कौन से 5 तीर्थंकर हैं। आपको एक बता दें, आदिनाथ जी, अजित नाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमति नाथ जी और अनंत नाथ जी, यह 5 तीर्थंकर के इस तरह पर हुआ जहाँ पर आज उस अयोध्या को इन 5 तीर्थंकर नाम से बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन अयोध्या राम जी के जन्मभूमि है, यह सब जानते हैं। आज वहीं की बात कर रहे हैं। वहाँ के बारे में एक व्हाट्सअप आ रहा है और उसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने अपने जैन संस्कारों का फर्ज निभाया है। पहले वह आपको व्हाट्सअप दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर यह व्हाट्सअप आ रहा है जिसमें लिखा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैन संस्कारों को देखते हुए अपना फर्ज निभाते हुए अयोध्या में बिल्कुल जो अयोध्या राम मंदिर बन रहा है ना, उसके पास की जगह 5 एकड़ जैन मंदिर के लिए, म्यूजियम के लिए और भोजनशाला के लिए जैन समाज को दी है। कितना अच्छा लगता है जब आप इस पोस्ट को, शायद ही कोई ऐसा सोशल मीडिया होगा, फेसबुक होगा या ट्विटर पर देख लीजिए, इंस्टाग्राम में भी कई जगह पोस्ट आ रही है, और शायद व्हाट्सएप के अंदर अगर जैनों के 1 लाख ग्रुप होंगे तो शायद 90,000 में तो पोस्ट आ ही रही है। सोच लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के गुणगान के लिए कितना जैन समाज आतुर रहता है। उनकी आंखों पर के लिए अपनी पलकें छपाई रखता है और कहता है 5 एकड़ गुरु ने दी। इसमें डेट नहीं आई है, बस ये थोड़ी गलत रह गई, जिसके कारण पर थोड़ी शंका सी हो गई। हमने इसके लिए अयोध्या में तीर्थ के लिए जिसने अप्लाई किया, आवेदन किया, वह अयोध्या तीर्थ कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष हैं, जानते हैं आप, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी। सीधा हमने उन्हीं से बात करी कि आपको जो जगह मिली है वह कितनी एकड़ की, कहाँ मिली है, क्योंकि जब हम गए थे वहाँ पर हमने भी ब्यौरा किया तो मालूम चला कि उसके आसपास आप अब 1 ईंट कुछ नहीं निर्माण कर सकते। और उस जगह पर 5 एकड़ जगह कहाँ मिल पाई हमें? बिल्कुल सुमतिनाथ भगवान जी का मंदिर है ना, बिल्कुल उसके सामने ही राम मंदिर बन रहा है। पर हमने फिर इसकी बात की और वह उनसे बात हुई। जरा सुनते हैं स्वामी रविंद्र जी से, जो उन्होंने बताया कि कहाँ मिली, कितनी मिली, कैसे मिली। सुनिए जरा। हमने जो अप्लाई किया था जी वो 2 साल पहले किया था, 1.5 साल पहले किया था, साल भर पहले किया था। हमने कई बार रिमाइंडर किया जी। यहाँ प्रशासन के पास में कोई सूचना किसी प्रकार की नहीं है जैन समाज को जमीन देने की। कमिश्नर, कलेक्टर, विकास प्राधिकरण, किसी के पास किसी प्रकार की सूचना नहीं है। ये वायरल जो हो रहा है व्हाट्सएप 5 एकड़ का जी, ये कहाँ से हो रहा है मालूम नहीं है, लेकिन ये गलत है। हमारे को कोई भी जमीन या कोई भी सहयोग सरकार का नहीं है। अभी तक नहीं। हमने आवेदन किया हुआ है 2 साल पहले का, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कलेक्टर के स्पष्ट कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, सुन लिया आपने? क्या कहा? सुना आपने? थोड़ी सी बात की, स्पष्ट बात की, समझ में आ जाए, लंबी बात नहीं की। उन्होंने कहाँ बताया? कहीं नहीं मिली। कलेक्टर ने बताया, सब ने बताया उनको कि ज़मीन कहीं नहीं मिली, कहीं किसी पर सूचना नहीं है, कहीं कागज़ में कोई इसके बारे में कार्रवाई नहीं है। इस तरह के झूठे व्हाट्सअप हम क्यों करते हैं? 2 साल पहले भी इस तरह घूम रहा था जब अप्लाई किया था, आवेदन किया था। जानबूझकर इस तरह से करना ये बहुत शर्मसार बात है कि हम हर ग्रुप में इस तरह के रहते हैं। बिल्कुल गलत गलत गलत, फेक फेक फेक, और शर्म आती है जो इनको करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं। और एक दूसरी खबर हमारे देश की, कहते हैं 90% जैन समाज को प्रतिनिधित्व करने वाली भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी से वहाँ के संतोष पेंडारी ने सुबह लगभग इसी समय की बात, या थोड़ी देर बाद की कहेंगे, यह पत्र सभी अखबारों को भेजा गया, प्रेस विज्ञप्ति लिखकर। महामंत्री संतोष पेंडारी द्वारा, तारीख कोई नहीं लिखी इस पर, जानबूझकर या समाज को भटकाने के लिए। तारीख इसमें लिखी गई 27 जनवरी 2024 को नमोकार तीर्थ नासिक महाराष्ट्र में आचार्य देवनंदी द्वारा बनाया गया तीर्थ है, उस पर चुनाव होंगे। 24 नवंबर को कार्यकाल कमेटी खत्म हो गया, यानी
नियमानुसार अब केवल कार्यकारी रूप में अध्यक्ष रह जाते हैं, पर पत्र जो जारी करते हैं ये हमारे महामंत्री संतोष बने करते हैं। थोड़ा इतिहास बताते हैं इसके बारे में। वास्तव में इसकी घोषिश क्या कहते हैं 27 लिखी है, हाँ 27 लिखी, 28 जनवरी की घोषणा हुई थी। उससे पहले बात हुई थी कि ये 28 नहीं, इसको 21 या 28 में करेंगे। 15 अक्टूबर 2023 को जो बात हुई थी, यानी पदाधिकारी की मीटिंग में लगभग 17 उसमें पदाधिकारी मौजूद थे। तब यह निश्चित हुआ था, मिनट्स नहीं लिखे गए, हमेशा जानबूझ के देर में कार्यालय में बात किया, बना तो ली है, साइन होने बाकी है। अंदर की बात बता रहे हैं आपको कि 21 जनवरी को होंगे या 28 को, पर 2 या 3 दिन में तारीख तय कर देंगे। तारीख ना फिर दिन बदले, चलन महालक्ष्मी ने अपील की तो हमारे पास ही 25 नवंबर को फोन आता है अध्यक्ष शिखर चंद पहाड़िया जी का, जिन्होंने हमारा नंबर ब्लॉक कर रखा है। क्योंकि जब हम बात करते किसी दिन के बारे में तो वो कहते हैं मुझे उल्टा सीधा बात हो जाती है, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, आप हमारी बात पकड़ के बैठ जाते हो, इसलिए नंबर ब्लॉक। इसलिए उन्होंने फ़ोन किया। क्या फ़ोन किया, तारीख बताई, सुन लीजिए जरा ध्यान से। हाँ पहाड़िया जी, जयदीन भाई साहब, आप हमारा फ़ोन तो ब्लॉक छोड़ो, पहले हटवाओ से, पहले वो तो हटा ही नहीं रहे आप। मैं बतलाता हूँ तो भी तो मालूम पड़ गया होगा ना, 28 जनवरी की डेट आ गई है आपके, क्या करें इलेक्शन की। 28 जनवरी हैं, इलेक्शन 28 जनवरी। धन्यवाद। 28 जनवरी आज घोषित करता हूँ मैं। 28 जनवरी पहाड़ी जी ने बताया, कहाँ पर? वो नहीं बता, नहीं मालूम पड़ेगा, घोषित किया भी 3-4 दिन हो गया। मुझे लेटर भेजो, क्योंकि कल तक मुझे मालूम है, कल तक मालूम कि घोषित नहीं हुई थी। आज कल मीटिंग हुई आपकी। 28 जनवरी की 28 जनवरी का इलेक्शन है और अपना नमो कार्तिक पर ऐसे शिखर चंद पहाड़िया जी ने बताया है, आज कंफर्म कर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये कार्ड दिवाली का है, चुनाव के समय भेजा गया है, हमें भी आया है, 2 दिन पहले आ गया है। जी हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं, चुनाव के लिए, पहचान के लिए। ये पहचान पत्र है उनका चुनाव के लिए। ठीक है, बताएंगे क्यों, पर हम बात कर रहे हैं पदाधिकारी मीटिंग में तय होता है 21 या 28 तारीख के लिए, पर इस पत्र द्वारा जिसके लिए कोई चुनाव की तारीख तय करने का अधिकार पूरे पदाधिकारियों की मीटिंग पर होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। लेकिन ना 21 करी गई ना 28, जो पदाधिकारी मीटिंग में कहा गया था। हमें फोन होता है 28 तारीख, लेकिन ये जो परसों पत्र दिया गया साहूकारों के लिए वह 27 जनवरी। किसके अधिकार से, किसने कहा, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम। अभी तो चुनाव नाम में पड़ती है, बाकी सबको बताना है, पर इस तरीके से सब कुछ अंदर ही अंदर कुछ ही लोग कर रहे हैं। कोई मीटिंग का मतलब नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। गजब की बात है, जो तय करते हैं उस पर चुनाव नहीं होता है। ये तो अलग बात, समाज से बता रहे हैं, पर बता रहे हैं इस कार्ड की बात। दिवाली की शुभकामनाएं अब चुनाव के समय लोगों को भेजा जा रहा है। आप कहेंगे डाक विभाग की गलती, हाँ, कैसे हमारे डाक विभाग भी ऐसा ही है, हमारे भरोसा नहीं है। पर उससे ज़्यादा हमें अपनी तीर्थ क्षेत्र कमेटी पर नहीं भरोसा हुआ था, जो आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, खास बात, इस जो दिवाली का कार्ड दिया गया ना, उसके अंदर 2 पेजों पर तो 2 नहीं, आधे कार्ड के 6 पन्नों में 3 में तो उन्होंने अपनी फ़ोटो सजा दी, खूब फोटो अपने। ये कार्ड कम, प्रचार अपना ज़्यादा था। खैर कोई बात नहीं है। प्रचार में एक खास बात जो आखिरी पन्ने पर आप देख रहे हैं, देखिएगा, हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी में जितना दान आता है उसका उपयोग क्या होता है, उपयोग। और इसमें देखिए, पहले उन्होंने बताया गया है कि 2021-22 के अंदर 96,84,000 कुछ तीर्थों को राशि दी गई। वह तारीख आ रही है, टोटल आ गया 96,84,000। 2021-22 में तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने तीर्थों के लिए, जिसके लिए बनी है, उनको इतना दान स्वीकृत किया, जीर्णोद्धार के लिए और अन्य कार्यों के लिए। और फिर अगले साल यानी 2022-23 में ये राशि बढ़ गई और ये हो गई 1,28,67,000। कार्ड की फोटो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, यानी 96 लाख पहले वर्ष में, दूसरे में 1,28,00,000। महत्वपूर्ण ये नहीं है, उसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी गई है कि 2 भाइयों की लड़ाई में, यानी सम्मेलन शिखर जी और शिरपुर आदि तीर्थों के कोर्ट केसेस के लिए 6 करोड़ से ज़्यादा खर्च कमेटी द्वारा किया गया। खर्च 6 करोड़, यानी 2 साल के अंदर तीर्थों के लिए 2 करोड़ कुछ करा जाता है और उसे 3 गुना राशि वकीलों की जेब में दी जाती है। या कहाँ दी जाती है? इस 6 करोड़ का खुलासा होना चाहिए। गिरनार तारीख पर तारीख ली है, शिखर जी में तारीख पर तारीख ली है। क्या तारीख लेने के लिए समाज के द्वारा 6 करोड़ रुपए दिया जाता है? कोई काम नहीं हुआ है शिखर जी के इसमें, तीर्थ क्षेत्र कमेटी उसमें, गिरनार क्षेत्र में ऐसे कई केस चल रहे हैं जिनमें कुछ नहीं हुआ। हाँ, केवल शिरपुर की कमेटी में एक डिसीजन हुआ दोनों संप्रदाय के लिए कि एक तारीख निश्चित हुई, उसमें भी अधिक से जाता है
वहाँ पर बैठे संतों को, वहाँ की कमेटी को। लेकिन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने कह दिया 6 करोड़ से ज़्यादा हमने कोर्ट केसेस में खर्च किया। क्या आज हमने अपनी कमेटी इसलिए बनाई है कि 2 भाइयों की लड़ाई में सारा पैसा समाज का वहाँ जा रहा है? चिंतन की बात है, क्या कमेटियों का यह उपयोग है हमारे दान राशि का? एक बहुत गंभीर सवाल तीर्थ क्षेत्र कमेटी पर पड़ रहा है। इसके बारे में शिखर चंद पहाड़िया जी को और संतों में हाथ जोड़कर निम्र निवेदन है कि इस बारे में एक श्वेत जारी करें कि 6 करोड़ का खर्चे का खुलासा किया है, आपने किसको, वकील को किस किस जगह मत में खर्च किए और उसका रिजल्ट कोर्ट से क्या मिला। यह समाज जरूर मांगे इस बात को कि 6 करोड़ की राशि 2 करोड़ तीर्थों में और 6 करोड़ केसों में खर्च हो रहा है। जहां पे मिलकर बातों के फैसला होने चाहिए, वहां हम सारा का सारा दान वहां पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल जैन समाज के सामने आज ये खड़ा हुआ है। अभी चुनाव हुए राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम में भी हुए हैं वैसे तो, पर राजस्थान की बात कर रहे हैं। जयपुर पिंक नगरी, गुलाबी नगरी के हवा महल क्षेत्र से संत बाल मुकुंदाचार्य जी जिस दिन जीते अगले दिन ही मोबाइल पकड़ के सड़क पर खड़े होकर काम शुरू कर दिया। सुनाएंगे क्या करे, इतनी आकुलता मत रखिए। हाँ, अगर ऐसे हमारे विधायक होने लगे ना तो कहते हैं सब कार्य सही सही होने लगे। अधिकारियों की डांट पिला दी, कहते हैं कुछ तो कहें खटिया खड़ी करा दी। बात साफ थी कि बाजार में खोमचे लगे हैं, रेहड़ी लगी हुई है, सारे खुले में नॉन वेज खुल्लम खुला बेच रहे हैं, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं है। और सीधा फ़ोन पर बताया आप कर रहे हैं ऐसे, या शाम को आपसे रिपोर्ट लेने मुझे स्वयं आना होगा। इस तरीके से सफाई हो जाए और साथ में दूसरी बात, सबके तीर्थों की सुरक्षा हो जाए, तो ऐसे विधायकों को हर कोई चाहेगा। सुनिए जरा क्या कहा इन्होंने, खरी खरी सीधा सीधा। नहीं हूँ, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉन वेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप, तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। एंकर 9 कहा शुरू में, मंगसरी असत मनोहर दशमी तादि तप आचरना, नृप कुमार घर पारन कीनो, मैं पूजो तुम चरणनाथ, मोई राखो होई सरना। श्री वर्धमान जिन राय जी महाराज जी सरताज जी, हमें ले लो अब। पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, महावीर स्वामी की पूजा में रोज़ पढ़ते हैं। मंगसरी असित मनोहर दशमी। हाँ, मंगसिर माह चल रहा है और असित माने कृष्ण काल, कृष्ण पक्ष, और उसके अंदर मनोहर हो जाती है आज की तारीख दशमी। हमारे वर्तमान जिन शासन नायक जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है, उनका आज तप कल्याण है। 12 वर्ष के कठोर तप बाद, आपको बात है उज्जैनी के शमशान के अंदर कठोर तप पे लगे थे। का अंतिम रुद्र आता है और वह खड़ा होकर बिल्कुल अपना रौद्र रूप दिखाता है, नहीं दिखते हैं और कहते हैं वह अपने रौद्र से करते करते हार जाता है और वर्धमान का नाम महावीर रख के चला जाता है। और आज उस रुद्र के रखे हुए नाम को पूरी दुनिया से पहचानती है। वर्धमान, अतिवीर, सन्मति, इन नामों से हम नहीं जान पाते हैं जितना महावीर नाम से जाते हैं। हमेशा क्षमा और रौद्र में जब फर्क आता है, इसी तरह से नामों की पहचान बन जाती है। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे पावन दिन तप कल्याण में। बोलिए महावीर स्वामी वर्तमान जिन शासन है, उनके तप कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे, सादर जय।